हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उस एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है इसमें हम लोग पढ़ रहे थे स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रल लाइन जैसे हमें पढ़ना था कि व्हाट इज द लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट। ठीक है, आखिर ये लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, ये सब क्या होता है, ये हमें पढ़ना था। लाइमन सीरीज क्या है, बामर सीरीज क्या है, पास्टन सीरीज क्या है, ब्रैकेट सीरीज क्या होता है, पीफुन सीरीज क्या होता है, हम्फ्रे सीरीज क्या होता है। इसमें देखिए क्या कहा गया, यदि कोई भी फोटॉन या इलेक्ट्रॉन्स वो एनर्जी इमिट्स कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, और वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में इमिट्स कर रहा है, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी में इमिट्स करेगा, जो एनर्जी आता फोटॉन के फॉर्म में आता है। मान लो वो फोटॉन किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ गया, इसी को कहते हैं लाइमन सीरीज। यदि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आ गया, इसी को कहते हैं लाइमन सीरीज। यदि वो कहीं से भी टहल करके सेकंड में आ गया, ये कोई बाउंडेशन नहीं, बस ये बाउंडेशन है, वो 3, 4, 5, 6, 7 इनफाइनाइट कहीं से भी यदि सेकंड में आ गया, दिस इज द कॉल्ड बामर सीरीज। यदि वो कहीं से भी ट्रांसफर हो गया, हम नाम नहीं ले रहे ऊपर का, वो अगर 3 में आ गया, दिस इज द पास्टन सीरीज। यदि वो कहीं से भी ट्रांसफर हुआ, उसका नाम नहीं लेना, कहीं से भी अगर 4 में आ गया, दिस इज द ब्रैकेट सीरीज। इसके बाद का छोड़िए, अब देखिए, एक हमसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज स्पेक्ट्रल लाइन कितना बोलते हैं, n-1, n-1। यदि पूछा जाएगा सेम क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन बामर सीरीज, बोला जाएगा n-2। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पास्टन सीरीज, पास्टन में यदि पूछा जाएगा, बोलेंगे n-3। यदि बोला गया ब्रैकेट बताओ, ब्रैकेट में हो जाएगा n-4। इसका मीनिंग समझो, मान लीजिए हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो फोटॉन इमिट्स कर रहा है 6 एनर्जी लेवल से, यानी n बराबर 6 से इमिट कर रहा है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि सर जी 6 से लाइमन सीरीज में कितने फोटॉन आएंगे। 6, अगर वो n बराबर 6 एनर्जी लेवल है, तो उस 6 एनर्जी लेवल से लाइमन सीरीज में कितने फोटॉन आएंगे। उस 6 एनर्जी लेवल से लाइमन सीरीज में कितने फोटॉन आएंगे। तो हमने कहा कि अगर हमें पता करना तो लिख लेंगे n-1, यानी आपने अगर 6 बोला तो 6 - 1 करिएगा तो 5 फोटॉन होंगे जो लाइमन सीरीज में आएंगे। देखो आने का तरीका क्या होता है कि हो सकता वो डायरेक्ट आ जाए 6 से 5 में, एक ये पॉसिबिलिटी है, या फिर वो मान लो पहले आया 5 में, 5 से आया 4 में, 4 से आया 3 में, 3 से आया 2 में, और 2 से आया 1 में। ठीक है, एक सेकेंड, हमें कहां से लाना है उसको, 1 में ना। तो देखो पॉसिबिलिटी ये है कि वो या तो 6 से 1 में आएगा, या 5 से 1 में आएगा, या 4 से 1 में आएगा, या 3 से 1 में आएगा, या 2 से 1 में आएगा। यानी आने कितनी पॉसिबिलिटी है, 5। कभी पूछा जाए बताओ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन लाइमन सीरीज, बोलेंगे n-1। हमने n की वैल्यू 6 माना है। मान लो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा Q = व्हेन
n equal to 6, then number of spectral line in Lyman series। तो जैसे ही बोलेगा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, हम लिखेंगे n-1। अच्छा, ये समझ गया आप। अब देखो इसको रफ करते हैं ना, ये तो फिर मिक्स हो जाएगा। सेकेंड पूछता नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन बामर सीरीज, और n, यही क्वेश्चन यहां लिख लो, q बराबर n बराबर 6 दिया। पूछ रहा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन बामर सीरीज। तो अगर ये n बराबर 6 है, देखो देखिए यहां से आने की पॉसिबिलिटी है, यहां से आने की पॉसिबिलिटी, देखो तो जगह n-2 यानी 6-2 करोगे, आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी है, 4। कितनी पॉसिबिलिटी आने की, 4 पॉसिबिलिटी है n बराबर 6 से बामर सीरीज में आने का। तीसरा, अगर हमसे पूछा जाए कि पार्शंस में क्या प्रोबेबिलिटी होगा, n-3 यानी 6-3 कर दोगे आप तो 3 हो जाएगा। देखो ठीक है, यहां से पॉसिबिलिटी, यहां से और ये यहां से। तो मुझे लगता है कम से कम इतना आप समझ गए। अगर हमसे पूछेगा तो आप इस तरह से पहले आंसर दे लोगे आप। अब देखो, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो हमने कहा कि देखो अगर सबको ये पहले के लिए आया था n-1, फिर n-2, फिर n-3, फिर n-4, और लास्ट में देखो कि मान लो 6 से 5 कितना आएगा, 1। अगर सबको ऐड कर दिया जाए ये टोटल नंबर निकल जाएगा। बोलो भाई, यदि सबको ऐड कर दिया जाए ये टोटल नंबर मिल जाएगा। जब सबको आप ऐड करोगे देखो तो यहां से आएगा n-1 डिवाइड बाई 2। सेम क्वेश्चन, व्हेन इलेक्ट्रॉन emits photon in n बराबर 6 to n बराबर 1, ठीक है। देन फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। आप कहोगे n बराबर कितना दिया है, 6, n-1 कितना होगा, 5। तो यहां ला के अब रख देंगे यहाँ पे 6, 5 डिवाइड बाई 2, 6 इंटू 5 30, 30 बाई 2 15, यानी 15 स्पेक्ट्रल लाइन है जो n बराबर 6 से 1 में आएंगे। इतने टाइप के स्पेक्ट्रल लाइन हैं जो n बराबर 6 से n बराबर 1 में आते हैं। अब इसी में देखो एक और वैरायटी पूछी जाती है कि मान लो अगर हमारा n बराबर 6 में ना आके 2 में आ गया, 6 में नहीं आया, किस में आ गया, 2 में। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वहां लिखेंगे डेल्टा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। जैसे यहीं से आप देखो, अगर हमने कहा पहले क्वेश्चन जो हमारा फोटॉन आ रहा है n बराबर 6 to 2, यानी n बराबर 6 से किस में आ रहा है, 2 में। अब सोचो कॉमन सेंस कि भाई कम से कम अब ये 5 तो नहीं होंगे ना, ये 5। तो देखो अगर n बराबर डेल्टा n कैसे निकालोगे कि n बराबर 6 और n बराबर 2, तो डेल्टा n कितना होगा, 6 माइनस 2 बराबर 4। ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 4 प्लस 1 5 और इंटू 4 डिवाइड बाई 2, तो 4 5 जो 20 बाई 2 यानी 10, यानी कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। 10 स्पेक्ट्रल लाइन होगी जो। तो देखो यदि ग्राउंड स्टेट की बात करेगा तो ये लगाएंगे, एक्साइटेड की बात करेगा तो ये, मतलब ग्राउंड को छोड़िए कोई और पूछेगा
जैसे सेम क्वेश्चंस देखो, यही क्वेश्चंस है। हमने कहा व्हेन इलेक्ट्रॉन इमिट फोटोन इन n बराबर 6 to n बराबर 1, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, बट फोटोन नॉट गोज थ्रू द पासलन सीरीज, but photon not go to पासलन सीरीज। यानी इस बार फोटोन किस में नहीं गया, पासलन में, यानी पासलन में फोटोन नहीं जाएगा। तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि पहले आप n से 1 में लेके आ जाओ। तो जब n से सीधे आप 1 में लेके आओगे तो जाएगा n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 to 6 और 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 तो जाएगा 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, यह आ जाएगा 50। अब उसने कहा कि पासलन में नहीं लाना है, तो पासलन के लिए क्या करो, लिखो n बराबर 6 से किस में नहीं जाना भाई, 3 में, n माइनस 3 ये हो जाएगा, समझना, और प्लस 3 से आगे भी नहीं आएगा। जैसे यहाँ देखो कभी कभी ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि बताओ अगर पासलन सीरीज में फोटोन नहीं आ रहा है तो टोटल कितने फोटोन इमिट्स करेगा। अगर आप ये कहते हो कि सर हम तो सुने थे कि अगर n बराबर अगर इसमें पता करना कितने फोटोन आ रहे हैं, यदि n बराबर 6 n बराबर 3 में कितने फोटोन आएंगे, n माइनस 3 करते थे, तो ये बस पता चलेगा 3 फोटोन नहीं आएंगे, तो 3 वो नहीं आएंगे, और उस 3 से जो आने की 2 फोटोन और पॉसिबिलिटी है, देखो एक यहाँ भी पॉसिबिलिटी है, एक ऐसे भी आने की पॉसिबिलिटी है, तो ये 2 फोटोन नहीं आ पाएंगे, तो वो तो चले ही गए 3, 2 और भी फोटोन नहीं आएंगे, तो सर 2 ये हो जाएगा n माइनस 5, यानी जो 15 माइनस 5 करोगे 5 फोटोन ऐसे होंगे जो अब नहीं आएंगे, इसे कहते हैं 10, यानी टोटल 10 होगा। फिर देखो कुछ बच्चों ने कहा सर अगर मान लो n बराबर 10 से वो 1 में आ रहा है विथआउट पासलन सीरीज, विथआउट पासलन सीरीज, इसमें बताओ टोटल कैसे पता करोगे, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अगर वो देखो सिर्फ n बराबर 3 कहता तब हम ये लगाते प्लस वाला डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1, लेकिन वो कह रहा है कि बस पासलन में नहीं जा रहा और सब में वो आ रहा है, तो पहले हम निकालेंगे टोटल। अब देखो ये n बराबर 10 है, तो 10 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो 10 इंटू 10 माइनस 1 9 बाई 2 90 बाई 2, दिस इज द कॉल्ड 45, इसे कहते हैं 45। नेक्स्ट देखो अब किस में नहीं आना, पासलन में, तो पहले ये पता करो कि 10 से पासलन आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, n बराबर 10 से पासलन में आने के लिए कितनी लाइट है, कहेंगे n माइनस 10, मतलब 10 माइनस हो जाएगा 10 माइनस 3 यानी 7 पॉसिबिलिटी ये है, प्लस 3 से 1 में आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी ये है, यानी टोटल देखा जाए तो 9 पॉसिबिलिटी है। 9 ऐसे रे होंगे जो इस टोटल में से सबट्रैक्ट कर देंगे, जब -9 कर दोगे तो मुझे लगता है आ जाएगा 36, यानी टोटल नंबर ऑफ जो फोटोन होगा, नंबर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ फोटोन वो आएगा 36, जिसमें से पासलन सीरीज वाले नहीं होंगे। नोट करो भैया।